वाय नमस्तुभ्यम। गुरुवार को मासिक शिवरात्रि का पढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ने लगे, रोग कष्ट संकट आने लगे तो इन सरल से उपायों को चलते फिरते कर लीजिएगा। वैसे भी सावन आने वाला है। अगली जो आने वाली शिवरात्रि है, सावन शिवरात्रि तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कब कैसे किस स्वरूप में उपाय करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी को सरल सा उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। आपके घर पर 1 चम्मच शक्कर तो होगी ही, वही आपको लेनी है जिसे चीनी कहा जाता है। आप सभी को एक जो है पात्र बना लेना है। एक जो जल का लोटा है उसमें आपको सबसे पहले थोड़ा सा शक्कर डालना है अर्थात चीनी डालनी है और थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। गौ माता का दूध हो तो वह चलेगा, नहीं तो कोई सा भी दूध हो वही आपको डाल लेना है। साथ के साथ आपको पूजा के लिए लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र के साथ आपको शहद की आवश्यकता पड़ेगी। गुरुजी कहते हैं गोल बत्ती का घी का दीपक पूजा की थाली में ले जाकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। निरंतर प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण करते रहिएगा, क्योंकि गुरुवार का दिन श्रीहरि विष्णु को भी समर्पित है। ऐसे में यह हरिहर मासिक शिवरात्रि कहलाएगी, जो कि अपने आप में अद्भुत है। 2 उपाय ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत सरल हैं। आप करिएगा, सुनने का अंत तक प्रयत्न कीजिएगा। आप सभी को सबसे पहले जो शक्कर मिश्रित कच्चा दूध है और आपने इसमें जल मिला रखा है, वह अपने मन की कामना कहते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए मासिक शिवरात्रि तिथि का ध्यान करते हुए नाम गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ठीक है, कच्चा दूध और शक्कर मिश्रित जो जल है वह आपको चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं जब भी मासिक शिवरात्रि पड़े, अपनी मनोकामना, अपनी पीड़ा, रोग कष्ट संकट, जो तकलीफ है वह सब, अपनी जो बात है वह कहते हुए आप सभी को जो भी आप बेलपत्र लेकर गए हैं उसमें शहद का लेपन कर कर आप सभी को शिवलिंग पर चिपका देना है। बहुत सरल उपाय है परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं। बेलपत्र कहीं भी आपको शिवलिंग के आसपास गिरी हुई मिल जाएगी, उसे धोकर शहद लगाकर आप शिवलिंग पर चिपका सकते हैं। साथ ही जल के लोटे में कच्चा दूध और शक्कर आपको थोड़ा सा डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। यह उपाय सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन ही किया जाता है और इसके अनंत लाखों लाभ देखने को मिलते हैं। करके देखिएगा, बहुत उपाय सरल है। आप 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर, अपना नाम गोत्र बोलकर और जिस तिथि में यह उपाय कर रहे हैं तो उस तिथि का भान करते हुए कर लेंगे ना, तो कोई भी आपकी मनोकामना जो लंबे समय से आपसे परेशान कर रही है वह परेशान नहीं करेगी। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। हमने बात की प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत सरल है और हर गुरुवार के दिन बहुत अधिक लाभ देता है। जब जीवन में लगने लगे कि मेरे अधिक ही परेशानी हो गई है, मेरे बच्चों के विवाह की अड़चन हो गई है और मेरे जीवन में महादेव की कृपा है ही नहीं, हर तरफ से अशांत मन रहता है, तो आपको चने की दाल जरूर से ले लेनी चाहिए। चने की दाल सोने के समान अर्थात स्वर्ण के समान विदित होती है और अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाली है। तो गुरुवार के दिन मासिक शिवरात्रि होने के कारण यह और अधिक चमत्कारी और प्रभावी उपाय हो गया है। आप सभी को एक पूजा की थाली में बिना गिनने की आवश्यकता नहीं है। आपको विशेष तौर पर रखने हैं पीले चने की दाल और आप सभी को जो जल का लोटा है वह भी भर लेना है। चाहे तो दोनों उपाय एक साथ कर सकते हैं, चाहे तो एक ही उपाय करें, इच्छा आपकी है। कोई भी प्रश्न हो मुझसे पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। जल के लोटे में आपको डाल देना है पीला चंदन। ठीक है, पूजा की थाली तैयार करेंगे तो बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण जरूर से कीजिएगा, केदारेश्वर महादेव का ध्यान जरूर से कीजिएगा उपाय को करने के लिए। ठीक है, एक पूजा की थाली जिसमें आपको आवश्यक रूप से थोड़ा सा जो विशेष तौर पर चने की दाल, गोल बत्ती का घी का दीपक, जल के लोटे में थोड़ा सा लाल जो पीला चंदन है क्योंकि गुरुवार का दिन है वह आपको डालना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको कनेर का फूल मिल जाए तो लाख गुना इसका फल मिलेगा, क्योंकि पीला फूल चढ़ाना गुरुवार के दिन बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। तो आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। चंदन और कनेर का फूल जल के लोटे में ही आपको डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर बैठ जाना है। शिवलिंग पर जल का लोटा आपको समर्पित कर देना है। साथ के साथ बृहस्पतिश्वर महादेव और केदारेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को जो चने की दाल आप लेकर गए हैं उसे शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए धीरे 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 समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं जो भी सोने के समान जो चने की दाल है वह शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसके भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाती है। पीले रंग की वस्तु का अपना एक महत्व
है। जल के लोटे में आपने जो चंदन डाला है, जल के लोटे में आपने जो पीला फूल डाला है, उसकी महत्वता अधिक है। आपने उसे शिवलिंग पर समर्पित किया है और साथ के साथ चने की दाल समर्पित किए हैं और आपने बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लिया है और विशेष तौर पर केदारेश्वर महादेव का नाम लिया है। तो आपके भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जा रही हैं और रोग कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो जाएगा। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर महादेव की आरती करें, भाग्य बदलेगा, इस बात की गारंटी है। तो आपको यह दूसरा उपाय भी कर लेना है। इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप कौन सा उपाय करना चाहते हैं। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ, जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन लाख गुना फलों की प्राप्ति करवाने में सहायक होगा। अगली मासिक शिवरात्रि आने तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। आप सभी को बनाना है एक पार्थिव शिवलिंग। मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग पूजा का बहुत महत्व है। आपको या तो अपने घर के गमले में यह उपाय करना है या महादेव के मंदिर में करना है या अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें घी का 1 दीपक की आवश्यकता आपको रहेगी। आपको 2 लोटा जल की आवश्यकता भी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि महादेव को बहुत अधिक प्रिय है 2 जल के लोटे। तो आपको जल के लोटे छोटे से ले लीजिए या बड़े स्वरूप में आपको रख लेने हैं पूजा की थाली में। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल का लोटा समर्पित कर देना है, जो पार्थिव स्वरूप में आपने बना रखा है। छोटा सा मिट्टी नुमा एक लिंग स्वरूप आपको किसी भी पवित्र पेड़ की जड़ में बनाना है, या पवित्र पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, बरसात है तो आप उस पवित्र पेड़ की मिट्टी घर पर लाकर भी उसे स्थापित कर सकते हैं। रखने के बाद आप सभी को उस लिंग नुमा आकृति में सबसे पहले 5 बेलपत्र समर्पित कर देनी है। ठीक है, 5 बेलपत्र आप समर्पित कर दीजिए और 2 लोटा जल अपने हाथ से धीरे 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 शिवलिंग पर समर्पित करना आरंभ करें। अब यह 5 बेलपत्र आपको किसके नाम से समर्पित करनी है। माता रानी और महादेव की जो 5 पुत्रियां हैं, विषहरा, शामरिवारी, 2 तली, देव और जो गुरुजी बताते हैं, उन 5 पुत्रियों का नाम लेकर मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। 5 बेलपत्र समर्पित करनी है, जल के 2 लोटे समर्पित करने हैं, गोल बत्ती का घी का दीपक आपको लगा देना है और अपनी मनोकामना कहकर विधि विधान से पूजा आराधना कर वहीं पर उसे विसर्जित कर देना है। विसर्जित करने के बाद आपको 5 बेलपत्र उठा लेनी है शिवलिंग में, पार्थिव शिवलिंग में से उठा लेनी है। उठा लेने के बाद आप सभी को अपने पास इन 5 पार्थिव शिवलिंग में चढ़ी हुई बेलपत्र को किसी भी स्थान पर रख देना है। गुरुजी कहते हैं अपने आप में यह जो 5 बेलपत्र हैं, जो आपने शिव पूजा, पार्थिव शिवलिंग पूजा करने से अद्भुत स्वरूप में प्राप्ति की है माता रानी और महादेव के 5 पुत्रियों का ध्यान करते हुए, वह आपके भाग्य की रेखाएं चमका देंगी, इस बात की गारंटी है। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे पार्थिव शिवलिंग की पूजा मासिक शिवरात्रि के दिन चमत्कार करती है। अगर आपको अवसर मिलेगा ना, तो इस उपाय को आप कर लीजिएगा। महादेव के स्वरूप में आपके उपाय फलित कर दे, यह महादेव जाने, परंतु करेंगे जरूर, इस बात की गारंटी है। तो 3 उपाय मैंने बतलाए, कोई एक सरल उपाय चुनिएगा, करने का प्रयत्न करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।